हम पेन टूल की मदद से एक जगह पर क्लिक करते हैं और फिर दूसरी साइड पर लेके जा रहे हैं। शिफ्ट का बटन हमने दबाया हुआ था, इसलिए जो है ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा था। इसी तरीके से हम लेफ़्ट को राइट को लेकर जाते हैं तो वो 45 डिग्री तक लेके जाता है। अगर बग़ैर शिफ्ट के हम लेके जाएं तो ये देख सकते हैं आप कि ये बिल्कुल इजी मूव होता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं और इसका साइज़ जो लाइन का होता है वो भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जितना मर्जी हम बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं और जगह भी चेंज कर सकते हैं। और इवन कि हम इसको ऐसे टर्न भी कर सकते हैं, राउंड शक्ल में भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम बाद में कर सकते हैं जब हमने लाइन बनाई होती है पेन टूल की मदद से। तो इसकी हम कॉपी भी कर सकते हैं। आल्ट का बटन दबाए रखें और एक जगह से दूसरी जगह लेते जाएं। हम इसकी जितनी मर्जी कापियाँ भी बनाई जा सकती हैं। तो इसको सिलेक्ट करके हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अगर हम शिफ्ट कंट्रोल आल्ट का बटन दबाएं तो ऐसे कॉपी भी हो जाती है और साथ वो सीधी जो है वो मूवमेंट होती है। अभी देख रहे हैं कि ये हमने दो डिफरेंट एंगल में जो है वो लाइनें बनाई हैं। ठीक है, तो अभी हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये मैंने दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे किया है ताकि करीब आ जाएं। तो यहाँ से हम जॉइन टूल लेते हैं। जॉइन टूल लेने के बाद ऐसे कर दें तो ये देखें, अभी आपको दिखाया था ये अलग-अलग लाइनें थीं, लेकिन जब हम जॉइन टूल के साथ इनके ऊपर घुमाते हैं तो आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ से जाके तो यहाँ से लेना है जॉइन टूल, तो ये इनके ऊपर ऐसे कर देना है तो वो हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। अब ये ख़त्म हो गया तो अब ये शेप में तब्दील हो चुका है। अब ये लाइनें नहीं रहीं। आप देख सकते हैं कि हम इनको पकड़ के पूरे का पूरा जो है वो जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं और इनके इर्द गिर्द बाउंडिंग बॉक्स भी बन रहा है। ये ज़ाहिर करता है कि ये अब एक शेप की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अभी हमने फिर जो है वो पेन टूल्स लिया है और इस तरीके से हमने जो है वो ट्रायंगल बनाई है। अभी आल्ट का बटन दबा के तो ये देखें, इसके ऊपर हम हैंडल्स बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो यानी कि हम इसको जिस तरीके से मर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो कॉर्नर होता है उसको दोबारा बदल सकते हैं। और अगर हमने कोई एंकर पॉइंट ख़त्म करना हो तो पेन टूल के साथ पहले वाले एंकर पॉइंट पर क्लिक कर दें तो जब इसका माइनस का निशान होता है तो वो उसको ख़त्म कर देता है। आल्ट का बटन दबाए रखें और फिर आप इस हैंडल को घुमाएं तो जिस तरफ को घुमाएंगे उस तरफ उसकी गोलाई जो है चेंज होगी। यानी आल्ट के बटन के साथ ही इसका फ़ायदा होगा। अभी हमने ये जो है वो एक शेप बनाई है और ये देखें, अभी जूम किया तो ये बहुत नीचे चला गया। लेकिन अगर हमने इसको ऊपर लेके आना हो तो स्पेस बार को दबाएं तो हम इसका पूरा मूव करके यहाँ पर देख सकते हैं। अभी ये देखें, दोनों जो है वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर हैं और हम जो है इनको आपस में जो है वो फिर ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। ये देखें, पेन टूल की मदद से हमने थोड़ा इसको बड़ा किया और फिर जो है आल्ट उसके साथ शिफ्ट पी दबा के तो हमने इनको आपस में करीब कर दिया। तो अब हमने जो है ये देख सकते हैं कि एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो गए हैं। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप देख सकते हैं कि अगर ऊपर नीचे भी करें तो क्या होता है कि वो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये देखें, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भी हम ज्वाइन कर सकते हैं पेन टूल के साथ ही। अभी भी मैं एक और लाइन ले रहा हूँ तो और पहली दफ़ा मैंने दबाया और दूसरा देखा आपने कि ये मैंने ड्रैग कर रहा हूँ। अभी ये देखें, वो हमने पॉइंट लिया हुआ था, इसके बावजूद हमने उसको चेंज कर लिया। वजह क्या थी कि जब ड्रैग कर रहा था तो स्पेस बार को दबा दिया था और जब स्पेस बार को दबा लें तो पहले अगर आपका पॉइंट लिया भी हो तो उसको हम उसकी जगह तब्दील कर सकते हैं। अभी देखें, ये दूसरी जगह फिर मैं तब्दील कर रहा हूँ। ये जगह जो है वो फिर तब्दील की है और अब आल्ट का बटन दबा के तो वहाँ पर क्लिक करके तो फिर हम जहाँ पर मर्जी जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमने स्पेशल कॉर्नर बनाना हो तो आल्ट का बटन दबा के बैक साइड पर जो एंकर पॉइंट होता है उस पर क्लिक कर दें तो कॉर्नर बन जाता है।
अभी शिफ्ट का बटन दबाया तो आप देखें ऊपर नीचे नहीं जा रहा, लेकिन क्लिक करने के बाद जब मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ तो ये 45 डिग्री पे हमें शो कर रहा है। ये देखें, ये ऊपर नीचे जहाँ आप चाहें ये 45 डिग्री का डिफरेंस रखेगा और इस तरीके से हमें पता चल रहा है। तो यानी शिफ्ट दबा के हमें ये फ़ायदा हो जाता है। तो ये देखें, अभी फिर मैंने वो पॉइंट लिया था और फिर ड्रैग किया, स्पेस बार को दबाया हुआ था, तो इसलिए हम उसकी फिर जो है वो जगह चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से आप पेन टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने एक टेम्पलेट लिया है सर्कल का, अब हम उसको ट्रेस करने लगे हैं पेन की मदद से। तो इस तरीके से हमने इसको ट्रेस करना है। जहाँ जहाँ एंकर पॉइंट्स हमें बता रही है हमारी स्मार्ट गाइड, वहाँ पर हम क्लिक करते जाते हैं। ये देखें, अभी हमने जो है वो इसके बाद 4th एंकर पॉइंट हमने ये चूज़ कर लिया और साथ ही ड्रैग करना है। ये आपने याद रखना है हमेशा, क्योंकि ये जो हैंडल्स हैं इनके अंदर जो है कर्व की वैल्यू जो मौजूद होती है, तो इन हैंडल्स की मदद से हम कर्व को नीचे या ऊपर कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक साइड के हैंडल को हम ऊपर नीचे करना चाहें तो फिर आल्ट का बटन दबा के उनको साथ कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ये एक सर्कल को जो है वो ट्रेस कर लिया है। अब अगर हम किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं डायरेक्ट टूल की मदद से, तो ये देखें, ये जो हैंडल है इनमें हाफ कर्व की वैल्यू जो है वो मौजूद होती है। तो अगर इसको बाहर को खींचेंगे या अंदर को करेंगे तो साथ ही उसकी कर्व जो है वो भी ऊपर नीचे होगी। तो लेकिन जब सबको सिलेक्ट करना होता है तो इस तरीके से डायरेक्ट टूल को हम यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ से एक और सर्कल बनाने के लिए सर्कल टूल लेते हैं और दरमियान में से ऐसे इसको लगा देते हैं और इसके बाद हम जो है पाथ फाइंडर को ऑन करते हैं ताकि हम इसको जो है दरमियान से कट कर सकें और सीडी की टाइप की शक्ल जो है वो बना सकें। अभी हम एक नई शक्ल बनाने लगे हैं, तो इस तरीके से ये पहला साइड बनाई है और अब दूसरी साइड बनाने लगे हैं और ऐसे हमने क्लिक किया, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल होने के लिए जो है वो रिफ्लेक्शन टूल से हम इसको सिमेट्रिकल बना सकते हैं, अदरवाइज ये ठीक नहीं होती। तो इस तरीके से हमने राइट साइड के जो एंकर पॉइंट था उस पर क्लिक करके पेन टूल की मदद से उसको ख़त्म कर दिया ताकि हम इसकी रिफ्लेक्ट कर सकें। तो अब हम इसको रिफ्लेक्ट करने लगे हैं, तो ये हम इसकी कॉपी लेने लगे हैं रिफ्लेक्शन टूल की मदद से। तो ये हमारे पास एक कॉपी आ गई है। अब हम इसको उसके साथ जो है वो जोड़ देते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम ऊपर वाले एंकर पॉइंट जो है वो भी एक बना लेते हैं दोनों का, और नीचे वाला जो है वो भी इनको आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम इसमें जो है वो कलर भरते हैं, डिफरेंट कलर जो है इसमें हमने दोनों में ऐड किया ताकि हमें अलग-अलग जो है वो शक्ल नज़र आए। उस हिस्से को अलग किया और उस हिस्से को हमने थोड़ा सा अलग कर दिया। तो अब जो है ये आप देख सकते हैं कि ये एक सीढ़ी नुमा चीज़ बन गई है और ये हार्ट भी है और इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसको हमने ग्रुप की शक्ल में कर दिया और नीचे हम इसको ले आए हैं और वो हमने ऊपर कर दिया, और इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि ये पेन की मदद से सारा हासिल हुआ है। तो प्लीज़ बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक का बटन भी दबाइए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो वो मिल सके। जज़ाकल्लाह, अहसनल जज़ा।